नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं और स्वयं प्रभा का टॉपिक। ये टॉपिक आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आईसीटी का ज़माना है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अपने चरम पर चल रही है और हम 4G और 5G के एरा में जी रहे हैं। तो ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के सेक्टर में, तो आप इन दोनों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है मूक की, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि स्वयं क्या है। स्वयं एक एब्रिविएशन है। इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। और अब देख ही रहे हैं, स्टडी वेब्स यानी कि वेब्स के द्वारा स्टडी कराई जाती है और एक्टिव लर्निंग एक्टिवली लर्न कराया जाता है बच्चों को फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि उनको जो यंग माइंड है उनको एस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है लर्निंग के लिए। तो ये इसका मतलब है, मैंने निकाला है क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो लोगो है इसमें इसमें आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नया मिलेगा और ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ये है ही है। और जो इसका लोगो है इसमें माउस बना हुआ है तो ये ऑनलाइन हो जाएगा। और इसके बाद में शिक्षित भारत उन्नत भारत इसकी टैगलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। शिक्षित भारत उन्नत भारत। और यहाँ पे ऊपर बुक्स बनी हुई हैं और जो लर्निंग को दर्शाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये इनिशिएट किया गया था एमएचआरडी के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री है वो पहले थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी इसका इसका नाम बदल कर एजुकेशन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको। जब ये लॉन्च किया गया था तो इसका नाम था एमएचआरडी के द्वारा लॉन्च की गई थी। और इसका लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017 को। 9 जुलाई 2017 को बाई ऑनरेबल प्रेसिडेंट, जो उस समय थे हमारे प्रणब मुखर्जी था, और इन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। एक्सेस का मतलब होता है कि हर कोई एक्सेस कर सके इसको, हर कोई इस पर पहुँच उसकी हो, और यानी कि ओपन है ये। इक्विटी का मतलब होता है सबको बराबर का दर्जा देता है। और क्वालिटी यानी कि क्वालिटी का कंटेंट जो इसमें होगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा पढ़ाई के थ्रू, पढ़ाई कराई जाएगी अच्छी क्वालिटी की। इसके बाद में देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज़ टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल। यहाँ पर जो कुछ आपके सेक्टर्स हैं, यानी कि जो कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है या उनको सुविधा नहीं होती उनके गांव और कस्बे में, तो उनको यहाँ पर ऑनलाइन सेक्टर के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अच्छी सुविधा दी जाए। और जिनको नहीं मिल पाई है वो यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। तो ये इसका मोटिव था और ये ऑब्जेक्टिव इसका था सबसे बड़ा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है कि किन किन तरीक़ों से यहाँ पर स्टडी कराई जाती है। सबसे पहला यहाँ पर मेथड है या तरीका है, यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं आपको, वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जाता है। इसके बाद में स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल यहाँ पे दिया जाता है। आपको रीड करना है तो आप रीडिंग मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, तो ये भी सुविधा यहाँ पर है स्वयं पोर्टल में। और यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट होते हैं, क्विज़ेज़ के थ्रू आपको सेल्फ असेसमेंट करने का मौका मिलता है कि आप खुद को जांच सकते हैं कि आपने क्या सीखा है, क्या कितना आपको आता है। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी होता है, जहाँ पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं टीचर्स के थ्रू और अपने पीयर्स स्टूडेंट्स के द्वारा डिस्कस करके, और पर आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स हैं इसमें आपके स्वयं पोर्टल में। और तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट्स हो सकते हैं या होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय यूजिंग ऑडियो वीडियो। यहाँ पर ऑडियो वीडियो का यूज़ होता है, मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। एंड स्टेट द आर्ट ऑफ पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर पेडागोजी जो छोटे बच्चों के लिए और टेक्नोलॉजी जो बड़े बच्चों के लिए भी यूज़ की जाती है, और छोटे बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर पेडागोजी को टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो ये है आपका 4 कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको बताया हमने। इसके बाद में हम देखते हैं कि 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, यानी कि जो यहाँ पर जो कंटेंट जो डिलीवर होता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है और डिलीवरी दी जाती है, वो किन किन के द्वारा दी जाती है और कौन कौन से सेक्टर को कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AICTE के बारे में। AICTE आपका सेल्फ बेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज़ के बारे में जानकारी देता है, कंटेंट डिलीवर करता है। और आपका ये होमवर्क है कि आप जितने भी यहाँ पर कोऑर्डिनेटर लिखे हुए हैं, जैसे मैंने एब्रिविएशंस दिए हुए हैं इसमें, आप उनके बारे में खुद से देखेंगे एक बार ज़रूर इनका फुल फॉर्म ज़रूर देखिएगा। कुछ नहीं देखेगा तो फुल फॉर्म और उनके बारे में डिटेल थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करिएगा खुद से।
वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है, और इसके बारे में आप खुद पढ़िएगा। 1945 का ये इंस्टीट्यूशन है, जिसमें सेल्फ बेस्ड एंड इंटरनेशनल एजुकेशन जो कोर्सेज हैं उसके लिए ज़िम्मेदार है। जो पोर्टल पे पड़ा हुआ है उसके कंटेंट को यहाँ पर ये देखता है। इसके बाद में नेप्टल है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और UGC आपको जानते ही हैं सभी लोग, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, और ये नॉन टेक्निकल PG एजुकेशन का कंटेंट यहाँ पर डिलीवर करता है। और इसके अलावा है कस्टोडियम फॉर एजुकेशन कमीशन, ये है अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए, UG एजुकेशन के लिए। और NCERT के बारे में आप लोग जानते होंगे। और यह है स्कूल एजुकेशन के लिए। NIOS आपका ओपन स्कूलिंग के लिए है, स्कूल एजुकेशन के लिए है। और IGNOU आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसको हम आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए देखते हैं। और IIM भी है मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। और NITTR आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए कंटेंट डिलीवर करता है। तो ये सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कंटेंट की डिलीवरी करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कंटेंट को। कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, किस किस तरह से क्लासेस होंगी, और कौन कौन सी आपको यहाँ पर स्टडीज़ दी जाएंगी, किस तरह से कोर्सेज चल देंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर ये सारे कोऑर्डिनेटर्स देखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनको। और कंटेंट की डिलीवरी अच्छे तरीके से होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्वयं प्रभा क्या है। जो दूसरी टर्मोलॉजी थी हमारे पास, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का लोगो आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है फ्री DTH चैनल्स फॉर एजुकेशन। तो जो ये लोगो है मन में आपके बस जाना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं ऊपर जो सैटेलाइट बनी हुई है, और सैटेलाइट की जो रोशनी है वो एक बुक के ऊपर जा रही है, यानी कि ये एजुकेशनल सैटेलाइट है। तो ये सैटेलाइट का नाम है GSAT-15 सैटेलाइट, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 32 पहले चैनल से अब 34 हो गए हैं, और चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्ट द हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। और यहाँ पर 24/7 कंटेंट चलता रहता है। और मैंने बताया कि GSAT-15 सैटेलाइट है, और ये याद रखिएगा एग्ज़ाम के बेसिस पॉइंट से, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है और ये चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं कि 4 घंटे का नया कंटेंट हर डेली पड़ता है इसमें, और वही जो कंटेंट है 4 घंटे का वो 5 बार रिपीट होता है, यानी कि 24 घंटे चलता रहता है आपका। जब भी आप इस चैनल को खोलेंगे, कोई भी 32 में से कोई भी चैनल खोलेंगे, तो आपको कहीं भी चलता मिलेगा आपको। और स्टूडेंट्स जो हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस कंटेंट को अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चैनल आर अपलिंक्ड विद बाईजैक गांधीनगर। बाईजैक आपका जो ये है गांधीनगर में है, और वहाँ पर इसका जो है बनाया गया है मेन मेन जो है हेड ऑफिस आपका बाईजैक बोलते हैं इसको, गांधीनगर में बनाया गया है। और जो वेब पोर्टल है उसको इन्फ्लेमनेट सेंटर मेंटेन करता है। इन्फ्लेमनेट का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये इसके बारे में भी आप एक बार खुद से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, और ICT के फॉर्म में, ICT के सेक्टर में। इसके बाद में हम स्वयं प्रभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और कि इसमें कंटेंट डिलीवरी 6 प्रोवाइडर्स देते हैं यहाँ पर। इसमें भी नेप्टल आ जाता है आपका, टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग वाला। और IITs हैं इसमें, बहुत सारे IITs मिलकर कंटेंट डिलीवर करते हैं, और वहाँ पर भी पढ़ाई कराई जाती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। और UGCs में भी आया, और IGNOU भी आया, NCERT आ रहा, और NIOS भी आया रहा इसमें। तो जितने आपके उसमें थे स्वयं में, वही सब इसमें आते हैं, कुछ इसमें नहीं है। और 6 हैं, आपको याद रखिएगा। इसमें IIT बढ़ गया है बस, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। और ये भी आपका जब जिस दिन स्वयं लॉन्च किया गया था ना, उसी दिन आपका स्वयं प्रभा भी आया था, 9 जुलाई 2017 को, सेम डेट को। इसके बाद में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से, किस तरह से कंटेंट चैनल्स में कौन कौन से चीज़ें कवर की जाती हैं। और यहाँ पर कैरिकुलम बेस्ड कोर्सेज कंटेंट्स को एट PG UG लेवल पर कवर किया जाता है। और सारे डिसिप्लिन्स हैं इसमें, सच एज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लॉ, जितने भी आप डिसिप्लिन सोच सकते हैं वो सभी इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड हर हर डिसिप्लिन के कोर्सेज यहाँ पर चलाए जाते हैं, कवर किए जाते हैं। और कोर्सेज वुड भी सर्टिफिकेशन रेडी होते हैं। अगर आपको यहाँ से पढ़ाना है और आप इसको सर्टिफाई करना चाहते हैं, तो आप मूक पर ये चीज़ कर सकते हैं। मूक एक अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है, और मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, ओपन का मतलब होता है सबके लिए खुला हुआ, और यानी कि कोई भी यहाँ पर जा सकता है, पढ़ाई कर सकता है। ऑनलाइन का मतलब डिजिटल, और कोर्सेज़ के बारे में आप जानते ही हैं। तो एक अम्ब्रेला टर्म है मूक, और स्वयं एक मूक है। एक आसान भाषा में समझिए तो स्वयं एक मूक है, जो वेब पोर्टल होता है। जितने भी वेब पोर्टल है, एजुकेशनल पोर्टल है, वो सारी ही मूक होते हैं।
तो यहाँ पर अगर आप स्वयं प्रभा से पढ़ाई करके सर्टिफाई कराना चाहते हैं उसको, तो आप स्वयं पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा के उसका टेस्ट देके कोर्सेज देके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, सर्टिफाई करा सकते हैं। तो ये भी एक सुविधा स्वयं में दी जाती है, स्वयं पोर्टल में। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं 12th और 11th के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी स्वयं प्रभा में कराई जाती है। एक चैनल इसके लिए डिवोट किया गया है, मैं चैनल का नाम मुझे याद नहीं है। बहरहाल आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, खुद से एक बार ज़रूर इसकी साइट पर विज़िट करिएगा। वेबसाइट है इसकी, मैं लिंक दे दूँगा, स्वयं की भी लिंक दे दूँगा और स्वयं प्रभा के दोनों का ही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद उस लिंक पर जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाला है प्रीवियस ईयर का, और व्हाट इज़ स्वयं, ये जून 2019 में आया था नेट के एग्ज़ाम में। तो इसको पढ़िए और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप ज़रूर से निकाल लेंगे। ध्यान से इसको पढ़िए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। डिजिटल प्लेटफॉर्म टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, यही है इसका राइट आंसर है। वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सेकंड आएगा आंसर यहाँ पर। तो यह एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।